श्री सत्यनारायण व्रत कथा पूजन विधि। व्रत करने वाला व्यक्ति पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल को स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सभी देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प लें कि मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा श्रवण सदैव करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर श्री सत्यनारायण का ध्यान करें। यज्ञोपवीत, पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सभी सामग्री आपको अर्पण की हैं। आप इसे स्वीकार कीजिए। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? ऐसा कोई उपाय कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनचाहा फल मिले। आप ऐसी कोई कथा सुनाइए। तब श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, आपने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो आप भी सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। यही विचार कर वे विष्णु लोक में गए। वहां पहुंचकर वे देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे व गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। नारद जी की स्तुति सुन भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप यहाँ किस काम से पधारे हैं? निसंकोच मुझसे कहिए। तब नारद बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के कारण अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप यदि मुझ पर दया रखते हों तो कृपा करके बताइए कि इनके थोड़े से प्रयास से ही इनके सारे दुख कैसे दूर हो सकते हैं। तब श्री हरि नारद जी से बोले, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। आज मैं वह बात तुमसे कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। स्वर्ग व मृत्युलोक दोनों में एक अति दुर्लभ व उत्तम व्रत है, जो मैं आज प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान सहित करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोगकर मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने पूछा, प्रभु, इस व्रत को करने का क्या विधान है? जिज्ञासावश नारद जी ने पूछा कि इस व्रत को कब करना चाहिए, इस व्रत को किसने और कब कब किया और इसे करने से क्या फल मिलता है, यह सब विस्तार से कहिए। तब श्री भगवान बोले, यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत दुख, शोक आदि को मिटाने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला,
सौभाग्य तथा संतान को देने वाला व सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। किसी भी दिन मनुष्य को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम के समय श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म पारायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले के फल, घी, दूध और गेहूं के आटे का सवाया लें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थ मिलाकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद ब्राह्मणों व बंधु बांधवों को भोजन कराएं तथा उसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। रात्रि के समय भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं निश्चित ही पूरी होती हैं और इस कलयुग में यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण।